हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लिटरेरी रेसिपी। आज हम बात करेंगे एस्किलस के बारे में। ये कौन थे, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, इनके मेजर वर्क्स, इनके इम्पोर्टेंट थीम्स, सो ऑन। तो एस्किलस, इनको फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी भी कहा जाता है। ये 525 BCE इनकी बर्थ डेट एंड 456 BCE इनकी डेथ डेट बिफोर क्राइस्ट। He is considered as the father of Greek tragedy. इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करें तो ये एलिस ग्रीस में पैदा हुए थे 525 BCE को। इन्होंने पर्शियन वॉर्स में पार्टिसिपेट किया जिसने इनके प्लेस को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। और फर्दर इन्होंने फर्स्ट प्ले राइटिंग कंपटीशन के अंदर प्राइज़ भी जीता था जो कि 484 के अंदर हुआ था। लिटरेरी करियर की बात की जाए तो इन्होंने एस्टिमेटली 70 टू 90 प्लेस लिखे थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 प्लेस जो हैं, 7 प्लेस प्रेजेंट टाइम के अंदर सरवाइव कर पाए हैं और बाकी के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, हम लोग कुछ कुछ हिस्से मिलते हैं। इनको पायनियर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है। इन्होंने सेकंड एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था अपने ट्रेजेडीज़ के अंदर। इनसे पहले क्या था कि एक ही सिंगल एक्टर आके एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इन्होंने सेकंड एक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाया और उससे जो ट्रू डायलॉग्स थे और ड्रामेटिक एक्शंस थे उसके अंदर ज़्यादा परफेक्शन आने लग पड़ी थी। इन्होंने 13 विक्ट्रीज जो हैं या इससे भी ज़्यादा जीती थी। कहाँ पे? एथनियन फेस्टिवल्स में, जहाँ पे जो है काइंड ऑफ प्लेस की परफॉर्मेंस करवाई जाती थी इस फेस्टिवल्स पे। ठीक है, अब इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में ऑस्ट्रिया ट्रायोलॉजी आ जाती है, जिसमें एगामेम्नन, लाइबेशन बैरियर और लाइबेशन बैरियर्स के बाद द एमिनाइट्स। ये बेसिकली ट्रायोलॉजी कनेक्टेड सीरीज़ है आपस में, जो कि ट्रोजन वॉर के बारे में लिखी गई, हेलन के बारे में लिखी गई है, जिसमें हम लोग थीम ऑफ रिवेंज को देखते हैं, जस्टिस को देखते हैं, साइकिल ऑफ वायलेंस देखते हैं। एगामेम्नन के अंदर जो हमारे पास मेन कैरेक्टर है वो क्लेमेस्ट्रा कहा जाता है। एगामेम्नन हमारा यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, तो क्लेमेस्ट्रा उसके एंटी दिखाई गई है, उसकी वाइफ है जो एगामेम्नन से उसकी बेटी को कत्ल करने के लिए बदला देती है। ठीक, मीन्स सीरीज ऑफ रिवेंज। फिर हम देखते हैं क्लेमेस्ट्रा को उसका बेटा आके मारता है अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए, एंड सो ऑन। फिर द पर्शियंस है। ये एक यूनिक ट्रेजेडी है जिसमें पर्शियन के ऊपर फोकस किया जाता है, पर्शियन की डिफीट के ऊपर फोकस किया जाता है एट सालामिस और शोकेसिंग एम्पैथी फॉर द एनिमी। फिर 7 अगेंस्ट थीब्स, ये एक प्ले है डूम्ड सेज ऑफ थीब्स के बारे में। फिर वो प्रोमेथियस बाउंड, जिसमें टाइटन प्रोमेथियस जो कि एक रिबीलियस हो चुका हुआ है जियस के अगेंस्ट, उसके बारे में बात की जाती है। एंड हिज गिफ्ट ऑफ फायर टू ह्यूमैनिटी, इसके बारे में बात की जाती है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो सर्वाइव कर रहे हैं इन राइटर के। इनके इम्पॉर्टेंट थीम्स जो हैं, जस्टिस एंड द कंसिक्वेंस ऑफ एक्शंस, द पावर ऑफ द गॉड्स एंड फेट, वॉर एंड इट्स डिवेस्टेशन, ह्यूमन सफरिंग एंड रेजिलियंस, द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन लॉ, ये इनके इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। राइटिंग स्टाइल की बात करें तो उसमें हमें ग्रैंडर नज़र आता है, पावरफुल इमेजरी नज़र आती है। इन्होंने कोरस का यूज़ किया। कोरस क्या है? स्टेज पे जो है डिफरेंट जो पीपल हैं ग्रुप की फॉर्म में आते हैं, आकर जो वो स्टोरी की नरेशन करते हैं, कमेंटिंग करते हैं। ठीक, तो यानी कि जो एक्शन स्टेज पे परफॉर्म नहीं हो रहे होते वो उन एक्शंस के बारे में बताते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को भी यूज़ किया, मेटाफर को यूज़ किया, सिंबल्स को यूज़ किया अपनी राइटिंग के अंदर। इनकी जो ट्रेजेडी है वो फ़िलोसॉफिकल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करती है, उससे भरी पड़ी है, वाइल रिमेनिंग थ्रिलिंग स्टेज स्पेक्टिकल्स। क्लियर? अब लेगेसी की बात की जाए तो ही लेड द फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। His works continue to be performed and studied for their enduring themes and powerful storytelling. क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्किलस। ये उनके बारे में था जिसमें हमने इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनकी बायोग्राफी, लिटरेरी करियर की बात की, इनके राइटिंग स्टाइल की बात की। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं बाकी रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।